प्यारे बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 1 फ्रॉम द लाइन 12 इंटू एक्स प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 2। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और लाइन गिवन है। तो यहाँ पे इसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो गिवन पॉइंट P इज कितना है -1 1 एंड गिवन लाइन इज कितनी है 12 इंटू एक्स प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 2। तो पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 12x प्लस 72 दैट इज इक्वल टू 5y माइनस के 10। तो इधर ले आते हैं। तो यहां से 12x प्लस 72 माइनस 5y प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 12x माइनस 5y प्लस 82 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन होगी और ये हमारे पास पॉइंट है। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड डिस्टेंस यानी कि इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस, जिसको हम d से डिनोट करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे मोड ऑफ a तो हमारा 12 ही है, x1 है -1। तो यहाँ पे देखो x1, यहाँ पे एक्स वाई की जगह पे हमें क्या पुट करना है, ये पॉइंट पुट करना है बस। तो 12 इंटू -1 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू है 1 यानी कि वाई कोऑर्डिनेट है हमारा 1 और प्लस हमारे पास ये कितना है 82। तो ये हो गया डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स का कोफिशिएंट 12 तो 12 स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशिएंट -5 इट्स स्क्वायर। तो यहां से डी आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया माइनस के 12 और माइनस के 5 और प्लस के 82 इट्स मोड। यहां पे हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 144, 12 का 144 ये 25। यहां पे हमारे पास मोड 17, यहां से 12 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 70 रह जाएंगे, 5 और माइनस करेंगे 65 तो मोड 65 और यहां से ये हो जाएगा 169। मोड 65 से तो 65 ही मिला और ये 13 है क्योंकि 169 का स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा, 13 1 जा 35 जा। तो ये आ गया हमारे पास 5 यूनिट्स। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर है। तो एक सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको जो ये गिवन इक्वेशन थी लाइन की, इसको क्या करना था, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसमें एक्स और वाई की जगह पे जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इसको पुट कर देंगे और डिवाइड बाय उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, उसका सम और उसका स्क्वायर रूट करके सोल्व कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें कहा गया फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस whose डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट फाइंड करना है। whose डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x डिवाइड बाई 3 प्लस y डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1 इज whose distances from the line are 4 units. Find the points on x axis. x axis पे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिनकी डिस्टेंस इस लाइन से 4 यूनिट है। हम क्या लिखेंगे कि लेट द पॉइंट्स ऑन x axis whose डिस्टेंस, अब यहां सिंपल पॉइंट लिख देते हैं, वैल्यू अपने आप आ जाएगी। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस
फ्रॉम द लाइन x डिवाइड बाई 3 प्लस y डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1 इज 4 यूनिट इज, देखो यहां पे लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हमने पॉइंट मानना है एक्स एक्सिस पे, और वो पॉइंट कैसा है ये आगे बताया गया यहां से यहां तक। तो लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस यहां तक, ये तो ये बताया गया कि वो पॉइंट कैसा है। तो लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या लिखेंगे a0, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट कैसा होगा y कोऑर्डिनेट तो उसका 0 होगा। तो प्यारे बच्चों अब आप देखिए हमारे पास पॉइंट है क्या a0, लाइन है हमारे पास x डिवाइड बाई 3 प्लस y डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1, और इसकी डिस्टेंस है यानी कि d की वैल्यू भी है 4 यूनिट्स। तो हमें पॉइंट फाइंड करनी है यानी कि a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आप देखिए पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका एलसीएम बनता है 12, इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये 4x हो जाएगा, ये हमारे पास 3y हो जाएगा, ये इक्वल टू 12 हो जाएगा, और इसको भी इधर ले आते हैं तो ये 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब पॉइंट है हमारे पास कितना a0, तो इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालो d, पुट कर देते हैं क्या 4 इंटू a प्लस 3 इंटू 0 माइनस 12, इसका मोड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4 स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया कितना डिस्टेंस d दैट इज इक्वल टू 4a, ये 4a हुआ माइनस 12 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ये 16 प्लस 9, तो d इज इक्वल टू 4a, ये मोड में चल रहा है अभी, 4a माइनस 12 इट्स मोड डिवाइड बाई 25 से आ गया 5। अब ये डिस्टेंस दी आ गई, लेकिन डिस्टेंस तो 4 यूनिट गिवन है, बट d इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, दिस इंप्लाइज ये दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि 4a माइनस 12 इट्स मोड डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 4। तो मोड ऑफ 4a माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 20। तो प्यारे बच्चों जब हम ये मोड हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस लिखेंगे, ऐसा क्यों होता है वो देखो, देखो x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 15 है, कुछ भी। अब आप देखें x की वैल्यू अगर मैं माइनस 10 रखता हूं तो माइनस 10 और माइनस 5, माइनस 15 का मोड 15 सही है, और अगर मैं x की वैल्यू 20 रखता हूं तो 20 माइनस 5 तब भी 15 आएगा, तो दोनों के लिए बात सही आएगी, यानी कि दो वैल्यू मिलेगी। तो ये कैसे होता है, तो x माइनस 5 को मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस 15, तो एक तो आएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 15 और एक आएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 15। तो x इज ये 5 इधर आके 20 हो जाएगा और x ये माइनस 5 इधर आके प्लस का 5 आएगा तो माइनस के 10 रह जाएंगे। तो इस तरह से ये दो वैल्यू आती है। तो जब भी आप मोड हटाते हैं तो दूसरी साइड में प्लस माइनस लिखेंगे। अब यहां से आप क्या करेंगे, एक तो हमारे पास 4a माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, और एक 4a माइनस 12 ये कितना हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा। तो 4a इज इक्वल टू 20 प्लस 12 आ जाएगा, तो 4a इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 32, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 32 डिवाइड बाई 4, तो a आ गया हमारे पास 8। यहां से 4a इज इक्वल टू माइनस 12 सॉरी माइनस 20 प्लस 12 हो जाएगा, तो 4a इज माइनस 8, a इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाई 4, a इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे पास लिख सकते हैं हम कि सो द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस आर, हमने एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या माना था, हमने माना था a0। अब a की वैल्यू कितनी आई 8 आई, एक तो 8 0 हो गया, और एक वैल्यू आई माइनस 2 तो माइनस 2 0 हो गया। तो सो द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर कितना 8 0 एंड कितना माइनस 2 0। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर है। तो बस आपको जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन के हिसाब से चलना है, बाकी आप उसको सिंपली सोल्व करेंगे तो आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5।
ठीक इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्टेंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है पैरेलल लाइंस के बीच में। इसके फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि 15x प्लस 8y माइनस 34 दैट इज इक्वल टू 0 और 15x प्लस 8y प्लस 31 दैट इज इक्वल टू 0। और जो हमारा सेकंड पार्ट है इसमें हमारे पास दे रखा है L इंटू एक्स प्लस वाई प्लस P दैट इज इक्वल टू 0 और L इंटू एक्स प्लस वाई माइनस R दैट इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन दी हुई है, दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक पार्ट में दो लाइन है। तो ये पैरेलल लाइन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि दो पैरेलल लाइन है, जैसे ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इनके बीच की डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था, मोड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप चाहो तो d इज इक्वल टू यहाँ पे c2 माइनस c1 इसका मोड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब आप देखें, देखो ax दोनों में सेम है, by दोनों में सेम है और यहाँ पे हमारे पास c1 की वैल्यू कितनी है -34 और c2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 31। सो द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन इज गिवन बाय, क्या हम लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज गिवन बाय d इज इक्वल टू मोड ऑफ, आपकी मर्जी है c1 माइनस c2 करो या c2 माइनस c1, क्योंकि c2 पॉजिटिव हम ऐसे कर लेते हैं, c2 माइनस c1 इट्स मोड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां से a की वैल्यू कितनी है 15 और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8। यहां पे कर लो d इज इक्वल टू मोड ऑफ c1 c2 लिया हमने पहले 31 माइनस और c1 माइनस क्या, तो ये प्लस का हो जाएगा 34 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 15 इट्स स्क्वायर और ये 8 स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएंगे 65 मोड में और 15 स्क्वायर 225 और ये 64, तो मोड 65 से तो 65 ही मिलेगा और ये हो जाएंगे 289। तो d इज इक्वल टू 289 का स्क्वायर रूट 17 हो गया, 289 17, बस यही हमारे पास आंसर आ जाएगा यूनिट्स। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास डिस्टेंस आ गई पैरेलल लाइंस के बीच में। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको थोड़ा सा देखो, यहाँ पे उसने जानबूझ के l कॉमन ले लिया, ये है हमारे पास lx प्लस my प्लस p इज इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन है और एक है lx सॉरी l ही है lx प्लस ly और ये ly माइनस r दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो इस सिस्टम के साथ जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास l है और b की वैल्यू हमारे पास कैपिटल लिख रहे हैं, b की वैल्यू भी हमारे पास l है, c1 की वैल्यू हमारे पास p है और c2 की वैल्यू हमारे पास माइनस r है। तो डिस्टेंस d दैट इज इस तरह से लिख देंगे कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन इज गिवन बाय। अब देखो हमारे पास c1 पॉजिटिव है तो हम यही लिख लेते हैं कि c1 माइनस c2 इट्स मोड और डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप देखेंगे मोड में c1 p माइनस c2 तो ये प्लस का r हो गया डिवाइड बाय यहां से a l है तो ये l स्क्वायर प्लस ये भी हमारे पास l स्क्वायर ही हुआ। तो d इज इक्वल टू मोड ऑफ p प्लस r। अब देखो यहां से मोड नहीं हटा सकते हमें,
क्योंकि हमें नहीं पता कि p प्लस आर पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा, तो इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा, डिवाइड बाई ये हो गया 2l स्क्वायर, तो मोड ऑफ p प्लस आर, और ये देखो l स्क्वायर से तो l बाहर आ जाएगा और √2 ऐसे ही रह जाएगा, तो √2 ही ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस d आ गई। आप इसको लिख सकते हो कि 1 डिवाइड बाई √2 और साथ में l, और मोड। अब यहाँ पे एक समस्या क्या आ गई कि जो l है, वैसे तो l पॉजिटिव ही होगा हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर रूट से हम बाहर निकाल रहे हैं, नेगेटिव तो हो नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर आप इसको सारे कोई मोड में लिखना चाहो तो मोड में लिख सकते हो कि p प्लस आर डिवाइड बाई l, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर ये तो हमारे पास पॉजिटिव टर्म, स्क्वायर करने से तो पॉजिटिव मिलेगा, तो l तो हमारा पॉजिटिव है, ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, और 1 डिवाइड बाई √2l, लेकिन इसका नहीं पता हमें p प्लस आर ये हमारा पॉजिटिव होगा नहीं, तो ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, और ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।